शिक्षा मित्रों की कोई सेवा नियमावली नहीं होती है। सहायक अध्यापकों की सेवा नियमावली बनाई गई है। माननीय अध्यक्ष जी नहीं, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्ति बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मौलिक पद के प्रति की जाती है, जबकि शिक्षा मित्रों की नियुक्ति ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संविदा के आधार पर 11 माह के लिए की जाती है। दोनों की नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न हैं, अतः नियुक्ति की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न होने के कारण कार्य भी अलग अलग है। जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। शिक्षा मित्रों की सेवाएं संविदा के आधार पर ली जा रही हैं, जबकि सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मौलिक पदों के प्रति स्थायी होती है। चूंकि शिक्षा मित्रों एवं सहायक अध्यापकों के सेवाओं की प्रकृति एवं शर्तें भिन्न होती हैं, इसीलिए शिक्षा मित्रों को अन्य सहायक अध्यापकों से तुलना करना औचित्यपूर्ण नहीं है। प्रश्न नहीं उठता। माननीय डॉक्टर मान सिंह, जो प्रक्रिया है वो अलग है। शिक्षा मित्रों की कोई सेवा नियमावली नहीं होती है। सहायक अध्यापकों की सेवा नियमावली बनाई गई है, जिसके अंतर्गत उनकी नियुक्ति होती है और इसकी नियुक्ति सरकार के द्वारा निकाली जाती है। तब सहायक अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है और शिक्षा मित्रों को इनकी कोई नियुक्ति नहीं निकाली जाती है। शिक्षा मित्रों को केवल शिक्षक छात्र अनुपात एवं शिक्षक के सार्वभौमिकरण हेतु ग्राम सभा स्तर पर शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापकों के साथ में नियुक्त किया गया, जिससे कि बच्चों का जो शिक्षकों का और छात्रों का अनुपात है वो बराबर हो सके। और जो शिक्षक जो क्या जो अध्यापक है उनको वेतन मिलता होगा जी, शिक्षा मित्रों को मानदेय मिलता होगा जी। ये बताइए ना मुख्य बात, ये बताइए ना कि वो वेतन पाते हैं या मानदेय पाते हैं। शिक्षा मित्रों को मानदेय मिलता है और हमारे प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापकों को वेतन दिया जाता है, जिसका पे ग्रेड भी तय है। समय समय पे उनको जैसे जैसे महंगाई भत्ता अगर बढ़ता है तो उसके अनुसार महंगाई भत्ता भी दिया जाता है। पूरी सेवा नियमावली है और इनकी जो क्वालिफिकेशन है दोनों की, सहायक अध्यापक की और शिक्षा मित्र की, दोनों की क्वालिफिकेशन भी अलग है। इसमें शिक्षा मित्र के लिए इंटरमीडिएट होना अनिवार्य था क्वालिफिकेशन जब इनकी नियुक्ति की गई थी, और जो हमारे सहायक अध्यापक हैं उनके लिए स्नातक, बीटीसी और बाद में 2010 के बाद में टेट भी अनिवार्य किया गया, जिसके माध्यम से दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया भी अलग अलग है और क्वालिफिकेशन भी बात आपकी। और मेरी बात का इन्होंने उत्तर नहीं दिया। ये प्रश्न दूसरा उत्तर दे रहे हैं। मैं प्रश्न केवल मात्र इतना किया कि सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्र में कार्यों में क्या अलग अलग है, क्या भिन्नता है। मैं प्रश्न केवल ये किया, ठीक है, और उत्तर इनका जो है विषयांतर है। इसका उत्तर दीजिए, दोनों के कार्यों में भिन्नता क्या है। आपका तो उत्तर हमको लगता है कि शायद ही कोई दे पाए। डॉक्टर मान सिंह जी, आप पूछिए अपना अनुपूरक। उन्होंने लिखा है, हाँ, उसी पर हम प्रश्न पूछ डॉक्टर अधिकारी दे देंगे ना, बना के दे दिए होंगे अब तक। रुका भाई, इसका आप अनुपूरक पूछिए। यह अनुपूरक मैंने पूछा है, लिखा हुआ है। मतलब उनको नहीं पूछने देंगे? अरे जो पूछा है उसका उत्तर दे। माननीय मंत्री बताइए, कुछ कहना है? नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं होती उत्तर देने में। अच्छा, नहीं उत्तर देने में जबरदस्ती नहीं होती। माननीय मंत्री जी बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? जबरदस्ती आप बैठिए ना। नहीं, दूसरा हमारा प्रश्न है, हाँ, इन्होंने दूसरा जो उत्तर दिया है कि सेवाओं की प्रकृति भिन्न भिन्न है। तो वही तो उन्होंने अभी एक्सप्लेन किया। प्रकृति शब्द है, शर्त अलग है सर। शर्त मैं नहीं पूछ रहा हूँ, शर्त तो अलग अलग है। प्रकृति क्या क्या भिन्न भिन्न है, ये बता दें बस। दो बात। अच्छा, बैठिए। दोनों दोनों पढ़ाने का काम करते हैं, तो अलग अलग क्या है। माननीय सभापति जी, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है कि सहायक अध्यापक और शिक्षा मित्रों की दोनों की एक तो नियुक्ति की प्रक्रिया अलग है, दोनों की क्वालिफिकेशन जो आर्ताएं होनी चाहिए नियुक्ति की वो आर्ताएं अलग हैं।
सहायक अध्यापक को विद्यालय में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया जाता है और जिन विद्यालयों में छात्रों का और शिक्षक का अनुपात कम था, उस अनुपात को बराबर करने के लिए उनके सहयोग के लिए, सहायक अध्यापक के सहयोग के लिए शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया गया था, जो कि उसी गांव के थे जिस गांव में विद्यालय है, उसी गांव के विद्यालय में शिक्षा मित्र जाकर के पढ़ाएंगे, ताकि सहायक अध्यापक और बच्चों और शिक्षा मित्रों का जो रेशियो है तीनों मिलाकर के बराबर हो जाए। सहायक अध्यापकों की सहयोग प्रभावित ना हो, इसलिए सहायक अध्यापक के सहयोग के लिए शिक्षा मित्रों को नियुक्त किया गया। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति 2000 से सन 2000 में इनकी नियुक्ति हुई थी और तब शिक्षा मित्रों का जो मानदेय था वो 2250 रुपए तय किया गया था और 2250 रुपए पे इनकी नियुक्ति हुई थी। और 2000 से लेकर के 2017 तक इनकी जो मानदेय था वो केवल 2250 से लेकर के 3500 रुपए तक बढ़ाया गया था सभी शिक्षा मित्रों का। और 2017 में जब हमारी सरकार आई, क्योंकि इन शिक्षा मित्रों को पिछली सरकार के अंतर्गत इनको सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था और कोर्ट में वो सारी चीजें पूरी प्रक्रिया गई और उसके बाद में कोर्ट ने तय किया कि क्वालिफिकेशन जो सहायक अध्यापक की होनी चाहिए वो भिन्न है, अलग है, और जो लोग टेट है, ग्रेजुएट है, ATRE पास है, इन सभी लोगों को ही सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और इसमें से हमारी 15,000 शिक्षकों 15,240 शिक्षा मित्रों को जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिनकी थी उनको सहायक अध्यापक के रूप में रखा गया। ठीक है। और उनकी जो सैलरी सहायक अध्यापक की मिलती है उनको वही सैलरी दी जा रही है। ठीक है। हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि जब इनको वापस शिक्षा मित्र बनाया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, तब हमने सीधे 2017 में 3500 रुपए से, जो कि 2000 से लेकर के 2017 तक 3500 रुपए थी, उसको हमने एक साथ 10,000 रुपए करके इनको मानदेय देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। तो हमारी सरकार हमेशा से शिक्षा मित्रों के हित में है। हमारी सरकार में ही शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। हम चाहते हैं कि शिक्षा मित्र आगे बढ़े, उनके हित के लिए कार्य किया जाए। फिलहाल अभी शिक्षा मित्रों के मानदेय को बढ़ाने का कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर आगे कोई विचार होगा तो हमारी सरकार उसके ऊपर कार्य करेगी और उनको जो भी लाभ दिया जाना होगा उसको लाभ दिया जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 श्री आशुतोष सिन्हा जी। अनिल लाल बिहारी जी, 20 मिनट हो गया एक प्रश्न में। माननीय सभापति जी, मैंने अपने उत्तर में माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था उसको स्पष्ट कर दिया, लेकिन मैं दोबारा से बता देता हूं उनकी सहूलियत के लिए। मैंने उत्तर में दिया जो शिक्षा मित्रों को, क्योंकि पुरानी सरकार में इनको सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त कर दिया गया था, फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया कि शिक्षा मित्रों की जो क्वालिफिकेशन है वो सहायक अध्यापक के रूप में नहीं है। सहायक अध्यापक की क्वालिफिकेशन ATRE को पास होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। जिनकी सहायक अध्यापक की क्वालिफिकेशन है उनको ले लो, जिनकी नहीं है उनको शिक्षा मित्र रहने दो, मान दे। हमारे यहाँ पे 2 नियुक्ति हुई 68,500 की और 69,000 की, जिसके अंतर्गत इनको हम लोगों ने लाभ भी दिया, एज में भी रिलैक्सेशन दिया, दिया और 15,240 शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया, जिसको जो कि वो सैलरी बता रहे हैं कि सहायक अध्यापक के रूप में 30,000 या उससे अधिक जो भी सहायक अध्यापक को सैलरी दी जाती है, वो सैलरी 15,240 शिक्षा मित्रों को जो कि सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए, हम उनको दे रहे हैं। और बाकी के सारे शिक्षा मित्र वो सहायक अध्यापकों को वापस क्वालिफिकेशन उनकी नहीं है पूरी, इसलिए उनको मानदेय दे रहे हैं। शिक्षा मित्र बना के मानदेय बना के रखे। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी। नहीं मौर्य जी, हो गया बहुत हो गया, बहुत हो गया। जी हाँ, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक अगले प्रश्न में चलेंगे। उससे हमको कोई किसान नहीं, केवल यह मांग है कि समान वेतन समान कार्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश भी है। ये कहीं पहले सब बातें आ गई ना मौर्य मित्र पढ़ाता है, नहीं ये बातें आ गई, ये बातें आ गई। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी, नहीं तो आप लोग यार जबरदस्ती करेंगे। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं लिखा जाएगा, कुछ नहीं लिखा जाएगा। माननीय माध्यमिक शिक्षा मंत्री
सभापति महोदय, जी हाँ,